गिन लो, उम्मीद है इतने में काम चल जाएगा। तूबा ने उसे गहरी नज़रों से देखते लिफाफे को देखा। उसके हाथ से पैसे पकड़ लिए। वो 5,000 के 10 नोट थे। इन पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया आपने? फ़िक्र और हैरत से सवाल करती वो उसके पास आ बैठी। ज़ाहिर है अकाउंट से तूबा। अरकम ने संजीदगी से उसे जवाब दिया। मगर वो पैसे तो आपने गायें खरीदने के लिए रखे थे। कोई बात नहीं, इस बार हम बकरा ले लेंगे। अरकम का अंदाज पुरसकून था। नहीं, हम गाय ही लेंगे, वो भी कम अज़ कम 4 मन की। उसने फैसलाकुन लहजे में इसरार किया। पिछले 2 सालों से वो बड़ा जानवर कुर्बान नहीं कर पा रहे थे। पिछले साल निभा की शादी पर उसने पिछले साल अम्मा बेगम के हज के फरीज़े की अदायगी के बायस दोनों साल अरकम ने बकरे की कुर्बानी दी थी। और ये सच तो ये है कि अरकम को इस बात का ज़रा बराबर अफसोस भी नहीं था, मगर तूबा को बड़ा क्लक था। जब तक गाय की कुर्बानी ना हो उसे तो ईद कुर्बान का मज़ा ही नहीं आता था। 2 साल बाद जाकर तो आपने गाय के लिए पैसे जमा कर पाए थे। बस हम गाय ही लेंगे, ये तय है। वो अपने ख्वाब से दस्तबरदार होने की तैयार ना थी। और इसकी वजह? अरकम ने गहरी नज़रों से उसके चेहरे को पढ़ा। असल चीज़ तो अल्लाह की राह में कुर्बानी करना है ना। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है जानवर कौन सा है कौन सा नहीं, 3 मन का है या 4 मन का? अरकम ने नसीब नहीं होता अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। और प्लीज़ अब ये मत कहिएगा कि उसके शौहर की तनख्वाह आपसे ज़्यादा है। सब पता है मुझे, मगर हर एक को आपकी तरह सोशल वर्क का खफकान नहीं होता। दबे दबे लहजे में वो तो उतर से बोल पड़ी थी। इशारा अरकम की चचाज़ाद बहनों की शादी में दिए जाने वाले तोहफे की तरफ था। जवाबन वो खामोशी रहा। उसकी यही खामोशी उसे तैश दिलाती थी। यूँ लगता था जैसे वो किसी दीवार से मुखातिब हो। अभी भी यही हुआ था, जिस पर वो मज़ीद खोल गई थी। 2 मिनट का रास्ता था, वो घर पहुंच गए तो अरकम खामोशी से बच्चियों को गाड़ी से बाहर उतारने लगा, जबकि उसने इस्लाम में वो तेवरियों पर भल डाले घर के अंदर चली गई। ताहम उसकी खफगी इस वक्त मलामत में तब्दील हो गई थी जब उसने अरकम को देखा। खाने के दौरान बहुत खामोश रहा, हत्ता कि बच्चियों से भी खिलाफ मामूल ज़्यादा बातचीत नहीं की थी और बराए नाम खाना खाकर उठ गया। और अम्मा बेगम समेत उसे भी अफसोस होने लगा। अपना पसंदीदा खाना भी उसने रग़बत से खाया था। पूरा दिन वो इसी देर बंद में लगी रही कि सोबी के लिए तोहफे का इंतज़ाम कैसे करेगी, मगर अम्मी की डांट ने उसकी सोच विचार के दरिया पर बंद बांध दिया था, जिसकी सारी हमदर्दियाँ सिर्फ अरकम के साथ थीं। इसकी फ़राक़त उसके नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं रखती थी, मगर अब उसे भी एहसास हो रहा था कि उसने वाकई बहुत ज़्यादा बोझ अरकम पर डाल दिया है। वो चाय लेकर कमरे में आई तो अरकम लिबास तब्दील करके आंखों पर बाजू रखे बिस्तर पर लेटा था। अरकम, क्या सो गए हो आप? उसने नरमी से उसे पुकारा था। अरकम ने बाजू आंखों पर से हटाया। लीजिए चाय पी लें। उसे जगाता पाकर उसने पास चली गई। अरकम उसके कहने पर उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, फ़र्क पड़ता है क्यों नहीं पड़ता? हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफ़हूम के मुताबिक कुर्बानी के जानवर के हल बाल के अवज़ एक नेकी है और क़यामत के रोज़ कुर्बानी का ये जानवर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने सींगों बालों और खुरों समेत खातिर होगा। और जब मेज़बान उसका वज़न किया जाएगा तो खुद सोचें कितनी ज़्यादा नेकियों का सबब बनेगा हमारे लिए। उसने बरखस्ता अंदाज में कहा, क्या तुम्हें यकीन है तूबा के महज यही वजह है? कहीं उसकी ख्वाहिश के पीछे नमूदो नुमाइश या रियाकारी तो नहीं? जानती हो ना कि रियाकारी शिर्क असगर है। अरकम का लहजा संगीन हद तक संजीदा था, जिस पर तूबा के चेहरे पर यकदम बरहमी के असरात हुए। कितना बुरा समझते हैं आप मुझे? क्या आपको मैं दुनिया के दिखावे के लिए नेकी करने वाली लगती हूँ? अरकम की संजीदगी से पूछने पर उसने बाकायदा नाराज़गी से कहा तो अरकम ने नरमी से उसका हाथ थामा, जैसे उसने नहायत खफगी से छुड़ा लिया। नहीं, मैं ये नहीं कहा, मगर नेकी करते वक्त हमें अपनी नीयतों का एक बार चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। कभी कभी शैतान हमारी नेकियों को नीयत के फसाद के ज़रिए ही अचक लेता है। अरकम ने उसकी बुरा मनाने पर नरमी से कहा तो उसके माथे पर तशनी पड़ गई। बस एक आप और एक आपकी अम्मा। मजाल है कि जो कभी मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच लें। जब देखो यही मनफी बातें करते रहते हैं आप दोनों। बल्कि अब तो आपने मेरी अम्मी को भी मिला लिया है साथ। इमाल तो इमाल, मेरी तो नीयतों पर भी शक करने लगे सब लोग। यकदम गुस्से से कहती एक झटके से वो अरकम का हाथ खींचकर अपने सामने किया और उस पर पैसों का लिफाफा सख्ती से रखते उसके पास से उठ गई। बदबदा कर बोली, खुदा ना खास्ता ऐसी क्या आफत आन पड़ी तुम पर जो बात जेवर बेचने तक आन पहुंची? शोहर और सास को
मुतला किए बगैर ये क्या करने चली हो, कुछ होश है तुम्हें? अम्मी को इसका जुमला मज़ीद ताव दिला गया था। इन दोनों से पूछने की क्या ज़रूरत है, ये मेरी अंगूठी है, मुंह दिखाई में नहीं मिली थी मुझे। वो बिफर कर ज़िद्दीपन से बोली तो अम्मी को भी गुस्सा आया। शादी के बाद मेरा तेरा नहीं होता, सब कुछ हमारा होता है नादान लड़की। अगर कभी अरकम तुम्हें बगैर बताए क्या कुछ कर डाले तो बर्दाश्त होगा तुम्हें? तीखे तेवरों से समेत उसने इस्तग़फ़ार किया तो वो जला सी गई। उफ़ अम्मी, लगता है मेरी नहीं बल्कि अरकम की अम्मा है आप। कभी तो मेरी तरफदारी कर लिया करें। न खोटेपन से कहकर वो वहाँ रुकी और अम्मी के बहुत पुकारने पर भी वो घर से निकलती चली गई। अक्सा पीछे पीछे गेट तक उसके रोकने तक आई, मगर वो वाकई आज रूठ गई थी। पलट कर ना देखा। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, पिछले महीने की कमेटी से बच गए, आप कहें तो दे दूं उसे, वो वाकई परेशान है। अक्सा वापस आई तो अम्मी ने उसे पूछा, सहेली के लिए तरद्दुद था लहजे। कोई ज़रूरत नहीं है उसका दिमाग मज़ीद ख़राब करने की। इकलौती बेटी के लाड उठा उठा कर पहले ही तुम्हारे अब्बू ने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा। औरत को अपने शोहर की कमाई में गुजारा करने की आदत होनी चाहिए। ख़बरदार, जो तुमने हक दोस्ती निभाया शुरू किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू को प्यार से डांट कर अम्मी ने किस्से को ता कर दिया और दिल ही दिल में बेटी के लिए हदायत की दुआ करती किचन की तरफ बढ़ गई और अक्सा लबों पर तबस्सुम और दिल में तूबा के लिए फ़िक्रमंदी लिए उसके पीछे चली गई। अरे पैसे तो रखो, सोबी के लिए गिफ्ट नहीं लेना क्या? अरकम ने उसे पुकारा, मगर अब तूबा का पारा एक बार फिर चढ़ चुका था। ज़रा देर के पहले अरकम के लिए जागी हमदर्दी उसकी गायब हो चुकी थी और भाप बनकर उड़ गई थी। सोबी मेरी दोस्त है, उसके लिए गिफ्ट लेना भी मेरा सरदर्द है। आप तरद्दुद ना करें, उसने पहले ही मुझ पर मुनाफ़क़त और रियाकारी का एक फतवा लगने पर मेरा अब सोना ही बनता है। तकिए पर सर पटकते उसने तीखे से पन से कहा और मुंह फेर कर लेट गई। अंदाज में बचपना था। अरकम के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। जानता था कि अगली सुबह हस्ब आदत वो कल रात की नाराज़गी भूल चुकी होगी। मेके और ससुराल की तरफ से जो जेवर उसे मिला था वो अम्मा बेगम से ला कर रखवा दिया था। अलबत्ता घर में वो लॉकेट और अंगूठियाँ वगैरह पहनने रखती थी। इनमें से एक अंगूठी काफ़ी हल्की थी जो उसने कॉलेज लाइफ में अपने पॉकेट मनी को जमा करके ख़रीदी थी। कल रात उसने सोच लिया था कि सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद करीबी मार्केट जाकर सनार से उसकी कीमत का पता कर लेगी, मगर इससे पहले अम्मी से मशवरा करना भी ज़रूरी था। अम्मा बेगम आज निभा की तरफ गई हुई थी, इसलिए उसे घर वापसी की कोई जल्दी नहीं थी। बच्चियों को स्कूल छोड़कर वो अम्मी की तरफ आ गई और इन्हें अपनी सोच से आगाह किया, मतलब खन्नास निकाला। अभी तक तुम्हारे दिमाग से मैं समझ रही हूँ कि कल की झाड़ पोंछ से अकल कुछ ठिकाने आई होगी। अम्मी तो सुनते ही चिराग पा हो गई। इसमें बेअक्ली की कौन सी बात है अम्मी? अगर ये ज़ेवर बवक्त ज़रूरत काम ना आए तो फिर क्या फ़ायदा इसका? वो हैं किस्तों पर चीज़ें लेने के, आप जानते हैं ना, ज़ायद कीमत को सूद मानती है वो। उसे सब कुछ भूल कर अम्मा बेगम की फ़िक्र पड़ गई। नहीं, ज़ायद कीमत के साथ नहीं ली। फ़हद का स्कूल है वो शोरूम वाला, मुझे नकद वाली कीमत पर ही दिलवाई है उसने। तुम फ़िक्र मत करो, खुद ज़ायद कीमत अदा करना पसंद नहीं करता। अरकम पर अम्मा बेगम की तरबियत का गहरा रंग है। इसकी बात सुनकर वो कुछ मुतमईन हुई और फिर अचानक कुछ सोचकर अरकम की तरफ देखा। और ये सब आपने मेरी वजह से किया ना, मेरी फरमाइशें पूरी करने के लिए, वो मान बरी नज़ामत से कहती अरकम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। क्या करें तूबा बेगम, आपसे शादी की कीमत भी तो चुकानी है ना। वो शोखी से बोला तो तूबा मसनूई खफकी बरी नज़रों से देखते बेसाख्ता हंस पड़ी। आपको कीमत चुकाना भी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है तूबा हसन के साथ ज़िंदगी गुजारना। मेरे अब्बू ने बहुत लाडों से पाला है मुझे, शादी की है आपने तो नखरे भी तो उठाएंगे ना। वो नाज से बोली। इनकार किस काफिर को है, वो खुशगवार मूड में हंसकर बोला। सॉरी अरकम, बस इस बार आपको तंग किया, इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। अरकम के कंधे पर सर शारी से सर टकाते उसने दिल ही दिल में तहैया किया था, आज रात से हज का चांद निकलने की कभी उम्मीद थी। तूबा, मैं बच्चों को नाखून काट दिए हैं, तुम भी नाखून तराश कर लो, और अगर ईद के लिए बालों की कटिंग करवानी है तो आज दोपहर तक करवा लो जाकर। अम्मी की डांट ने उसके दिमाग को वाकई ठिकाने पर लगा दिया था। पहले तो वो झंझला सी गई, मगर जब गुस्सा ठंडा हुआ तो वो सनार की तरफ जाने की बजाय सीधा घर चली आई। मगर ये क्या, गेट पर खड़ी नई नकोर बाइक उसे हैरान कर गई। लॉक
खोल कर वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ी। अरकम बिस्तर के पास बैठा जूते उतार रहा था। उसे बेवक्त घर पर देखकर परेशान सी लपक कर करीब आई। अरकम, आप इस वक्त सब खैरियत है ना? वो बाहर खड़ी नई बाइक किसकी है? एक ही सांस में सारे सवाल किए। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। उसकी फ़िक्र के जवाब में अरकम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी जान में जान आई। और मिठाई खाओ, ये नई बाइक हमारी है। गुलाब जामुन उसके मुंह में डालते हुए अरकम ने नई खबर सुना दी तो गुलाब जामुन उसके गले में अटक गया। क्या मतलब हमारी? आपकी पुरानी बाइक कहाँ है? बेच दी मैंने आज। बार बार सर्विस करवानी पड़ती थी। फ़हद की तोफ़ील अच्छी कीमत पर मिल रही थी। अपने दोस्त का जिक्र करते हुए उसने बताया। वो फिर एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया, फिर एक लिफाफा। तूबा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ये सोबी के लिए गिफ्ट के पैसे हैं। बाइक के पैसों में से कुछ पैसे नई बाइक के एडवांस के लिए दे दिए हैं और बाकी तुम्हारे लिए ले आया हूँ। अरकम के चेहरे पर हमेशा की तरह हलावत और हल्की सी मुस्कुराहट थी। क्या मतलब? इंस्टॉलमेंट पर ली है आपने बाइक? हालांकि आपको पता है कि अम्मा बेगम कितना ख़िलाफ़ है ना। शायद इसलिए उसे पता था कि ये अम्मा बेगम बखूबी कर लेंगी। अल्लाह हमें हिम्मत दे, तुम बस इरादा करो तो तौफीक अल्लाह और अजर अल्लाह देता है और रब करीम से कभी भी मायूस नहीं होता। अम्मा बेगम नाश्ता ख़त्म करके उठते ही बोली तो बेबसी से अरकम की तरफ देख कर रह गई। परेशान मत हो, जैसे पिछले साल तुमने रख लिए थे ना, इस साल भी रख लोगी। वो पुरसकून अंदाज में बोला। अपनी नहीं, आपकी फ़िक्र है मुझे। इतनी गर्मी में जॉब के साथ रोज़े रखना भी वो आसान काम नहीं है। मेरी फ़िक्र मत करो। जब इंसान अपने किसी प्यारे के खातिर कुछ ना कुछ करना चाहता है तो तकलीफ़ महसूस नहीं होती। हम इबादत अल्लाह के लिए करते हैं और अल्लाह से बढ़कर अपना कौन है? चाय का आखिरी घूंट पीकर वो उठते ही बोला तो उसे फ़ख्र से देखती रह गई। दिल से दुआ निकली, या अल्लाह मेरी भी मदद करना, मैं अपनी बेटियों को ऐसी ही तरबियत कर सकूं जैसी अम्मा बेगम ने की है। रात को वाकई चांद नज़र आ गया। दूसरे दिन रकम जाकर गाय भी ख़रीद लाया और घर में और भी रौनक हो गई। फिर वाकई पूरा अशरा बहुत बरकत के साथ गुजरा। हर साल की तरह अम्मा बेगम अपने हज के 2 दिनों को याद करती रहीं और इनका तज़किरा करके तूबा के दिल को भी हज करने की ख्वाहिश को बेदार किया। ताहम इबादत के साथ साथ अपनी पोतियों की ईद के कपड़े हस्बे साबक उन्होंने खुद सिलाई किए। नीली कमीज़ें और दुपट्टों के साथ पीले रंग के जामावार कपड़े से सिए गए थे। उनके गरारे बहुत हसीन थे। अम्मा बेगम, क्यों आप रोज़ों और इस गर्मी में ये कपड़े सी रही हैं? ये सब पहन कर बच्चियाँ? जी अम्मा बेगम, अक्सर से ही करवाऊँगी कटिंग भी क्या, बस बालों को नोकें ही तराश करवानी हैं। कितने दिनों स्ट्रिमिंग नहीं करवाई। आज रात खाने के बाद चली जाऊंगी अम्मी की तरफ। मगरिब के बाद नहीं बेटा, इसके बाद ज़िलहज का महीना शुरू हो जाता है। सही मुस्लिम साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब ज़िलहज का महीना शुरू हो जाए तो तुम में से किसी का भी कुर्बानी करने का इरादा हो तो अपने ना बाल और नाखून ना काटे। मतलब ज़िलहज का चाँद नज़र आने से कुर्बानी करने तक हाजियों की तरह नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। ऐसा करना मुस्तहब है। अम्मा बेगम ने समझाया तो बस बात में सर हिलाकर रह गई। हर साल अम्मा बेगम ये सब याद करवाती थी और हर साल ही वो भूलती थी। सपहर जाकर मगरिब से पहले लौट आना, रात को सहरी का भी इंतज़ाम करना है। सूरह फजर में उस 10 रातों की कसम खाई है। सुबहान अल्लाह ताला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशरे की इबादत की बहुत फजीलत बताई है और 9 ज़िलहज यानी अरफा के दिन का रोज़ा रखना तो 2 सालों के गुनाहों का कफ़ारा है। नाश्ते के मेज़ पर अम्मा बेगम नरमी से बता रही थी। मुखातब तूबा से थी, क्योंकि अरकम के बारे में तो वो जानती थी कि उसकी याद दहानी उसे ज़रूरत नहीं है, जबकि तूबा के लिए ये सब याद रखना हमेशा ही दुश्वार हुआ है। वैसे भी उसके मेके में इन दिनों में ऐसा एहतमाम किया भी नहीं जाता। नए कपड़े बना लिए, कुर्बानी का जानवर ख़रीद लिया और ईद वाले दिन कुर्बानी कर ली। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मगर अरकम से शादी के बाद अम्मा बेगम ने की भी तरबियत करने में कोई कसर ना उठा रखी थी। उसकी बकौल बहू दीनदार होगी तभी तो उसकी नस्ल भी दीनदार होगी और दीन पर अमल करने वाली होगी। ज़िलहज के शुरू ही के 9 दिन वो खुद भी रोज़ा रखती थीं, बाकी सबको भी रखवाती थीं। ज़िक्र और इबादत का खासा एहतमाम किया जाता था। दीनी रुझानात के मामले में भी अरकम बिल्कुल अपनी अम्मा जैसा ही था। दिल से इबादत करता था, मगर तूबा को कभी तलकीन नहीं हुई। उन्हें गोल तकिया वही मेहंदी लगा दूंगी, बस तुम ज़रा
जल्दी आ जाना। अम्मा बेगम ने उसे बच्चों की तरफ से मुतमईन कर दिया तो वो तैयार होकर अम्मी की तरफ चली गई। अक्सर उसे अपनी पसंद का मुश्किल सा डिज़ाइन लगवा कर वो जब घर आई तो अम्मा बेगम ने दोनों बच्चियों को मेहंदी लगाकर हाथों को प्लास्टिक के लिफाफों में लपेट कर रखा था, और वरना पिछली बार की तरह दोनों बच्चियां के रुखसारों पर मेहंदी का डिज़ाइन छपा हुआ था। कल ईद थी और इसके साथ ही उसे सोबी की तरफ जाने की खुशी भी थी। ज़िल-हज का चांद नज़र आने से पहले ही वो सोबी के लिए सूट और नौमौलूद बच्चे के लिए कपड़े और कुछ खिलौने लेकर आई थी, जिन्हें उसने बड़े दिल से खूबसूरत पैकिंग में मलफूफ करके रख दिया था। अम्मा बेगम से दोपहर कुर्बानी के बाद सिर्फ 1 घंटे के लिए जाने की इजाज़त अलकम ने दिलवाई थी, जिस पर उसका दिल बाग बाग हुआ था। महक उठी है फ़िज़ा पीरहन की खुशबू, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। अरकम के ईद के नमाज के लिए जाते उसने अम्मा बेगम की हदायत के मुताबिक टी पिंक कलर का ईद का सूट पहनकर बालों का जूड़ा बनाया था और हल्का सा मेकअप कर लिया। अम्मा बेगम का ये हुक्म उसे जी जान से भाता था। वो ज़ुबान की कड़वी ज़रूर थी, मगर अरकम और उसके दरमियान मोहब्बत कायम रखने के लिए उसे सीख देती रहती थी। शौहर के लिए दिल पर राज करने के लिए असरारो रज़ूमी से ज़्यादा उसे अम्मा बेगम ने सिखाई थी, वरना वो बहुत लाबाली थी। अलबत्ता पहनने ओढ़ने की वो शौकीन थी। सजना संवरना उसे बेहद पसंद था। खेल लेंगी कैसे? अम्मा बेगम को उस काम से बाज रखने के लिए उसने अपने ही अंदाज से बात कही थी। हालांकि दादी का यूं पोतियों से प्यार जताना उसका खून बढ़ा देता था, मगर उसे एहसास था कि इस उम्र में इतनी मेहनत करना उसके लिए आसान नहीं है। खेल भी लेंगे, तुम परेशान मत हो। देखो तो किस शौक़ से बनवाए हैं मेरी प्यारी बच्चियों ने ये कपड़े। परियां लग रही हैं दोनों। दादी की जान, दादी कुर्बान इन पर। अम्मा बेगम की मोहब्बत के आगे वो हार मान चुकी थी। 9 ज़िल-हज को इफ्तार के बाद सुबह पकाए जाने वाले खानों की तैयारी के लिए अम्मा बेगम को उसकी मदद करने की खातिर बावर्ची खाने में आ गई थी। लहसुन, अदरक पिसा, प्याज तली और रायता बनाने के साथ साथ एक मीठा भी बना लिया गया था। कबाबों का मसाला अम्मा बेगम हर साल खुद तैयार करती थी, जो बारबेक्यू के लिए मशहूर था, और यूं थोड़ी देर में वो सब कामों से फारिग हो गई थी और अम्मा बेगम ज़बरदस्ती उसे मेहंदी लगवाने अक्सर के पास भेज दिया था, जिसका शादी से पहले किया गया ब्यूटिशियन का कोर्स खूब काम आ रहा था। इफ्तार के बाद उसे सख्त सुस्ती हो रही थी, मगर अम्मा बेगम ने उसे एक ना सुनी। खैर से शोहर वाली हो बेटा, सजो संवरो, यही तो दिन है संगार करने के। अल्लाह मेरे अरकम को लंबी ज़िंदगी दे। मर्द ईद की नमाज पढ़कर लौटे तो बीवी को तैयार होकर उसका इस्तकबाल करना चाहिए। अपनी तमाम तंग मजाजी के बावजूद अम्मा बेगम ने उसे चाहती थी कि वो अपने इकलौते बेटे और उसके घर की रौनक बरकरार रहे। जी अच्छा अम्मा, लगवाती हूँ वो मेहंदी, मगर इन दोनों को साथ लेकर नहीं जाऊंगी। पिछली बार भी हमना ने हाथ मारकर मेरी सारी मेहंदी ख़राब कर दी थी। किचन से निकलते निकलते उसने नवाशकाफ लहजे में अपना इरादा बताया था। ये तो है, वैसे बड़े तो आप भी हैं ना मुझसे, तो चलिए निकालिए मेरी ईदी। अरकम के पास पर उसे अचानक ख्याल आया था। कैसी ईदी? तुम्हें अम्मा बेगम से सोबी के घर जाने की इजाज़त दिलवाई तो है, ये क्या ये काफ़ी नहीं? अरकम ने मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से कहा तो वो हेयर ब्रश माथे उसके सर पर सवार हो गई। बिल्कुल काफ़ी नहीं है, बस ज़्यादा बहाने ना बनाए और निकाले मेरी ईदी। हिनाई हथेली से अरकम के सामने फैलाए हुए उसके प्यारे भरे तहक्कुम से हाथ थोड़ी बहुत मसनूई रद्दो-बदल करने के बाद बिल आखिर अरकम को जेब से पैसे निकालने पड़े। ये लें जनाब आपकी ईदी। 100 का नोट निकाल कर उसने तूबा की हथेली पर धर दिया तो उसने चीख ही मार दी। क्या ये है मेरी ईदी? सुधर जाएं अरकम, वरना मैं आपकी जान एक कर दूंगी। धमकी अमेज़ लहजे में कहते वो बाकायदा उसे घूरा तो वो कहका लगाकर हंस गया। मेरी जान आपसे अलग नहीं है मोहतरमा, बीवी को मोहब्बत पाश नज़रों से देखकर कहते हुए उसने अपनी जेब से एक डिब्बा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया और वह हैरान रह गई। ये वही जुड़ाव कड़े थे जो उसे कुछ दिन पहले एक दुकान से बहुत पसंद आए थे। गोल्ड के डिज़ाइन वाले ये आर्टिफिशियल कड़े बहुत महंगे थे, वो उन्हें ख़रीद ना सकी। बहुत बाव-ताव के बावजूद दुकानदार पैसे कम करने पर राज़ी नहीं हुआ था। उफ़, ये कड़े आपको याद थे अरकम? खुशी और हैरत से उसके लहजे से झलकी पड़ी थी। अरकम ने उसके मुसर्रत से चमकते चेहरे को देखा तो खुद भी मुस्कुराया। जी जनाब। और यहाँ पर हमारी किस्त का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किस्त में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।